विषय अर्थशास्त्र पाठ 3 कक्षा 11 पाठ 3 मांग। मांग का अर्थ सविस्तार समझाइए। मांग का अर्थ सविस्तार समझाइए। निश्चित समय निश्चित कीमत पर, निश्चित समय निश्चित कीमत पर वस्तु प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई जाती है तो उसे मांग कहते हैं। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई जाती है तो उसे मांग कहते हैं। मांग का अर्थ 5 परिबलों पर आधारित है। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 2 निश्चित कीमत, नंबर 3 इच्छा, नंबर 4 शक्ति और नंबर 5 तैयारी या तत्परता। नंबर 1 निश्चित समय। समय निश्चित होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं उचित समय होना चाहिए। अगर समय उचित नहीं है तो कोई भी इच्छा मांग में परिवर्तित नहीं हो सकती। जैसे आप किसी क्लास में बैठे हैं और क्लास में पढ़ रहे हैं, उस समय अगर कोई वस्तु प्राप्त करने की आपकी तत्परता है तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि समय उचित नहीं है। आप क्लास में हैं तो क्लास में से आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप वस्तु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 निश्चित कीमत। जब तक वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होगी तब तक हम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। आप वस्तु खरीदना चाहते हैं लेकिन वस्तु की कीमत क्या है ये आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप वस्तु नहीं खरीद सकते। आप वस्तु खरीद लेते हैं, सामने वाला उसकी ज़्यादा कीमत भी ले सकता है, इसलिए कीमत का होना अनिवार्य है, निश्चित कीमत होना अनिवार्य है। इच्छा, वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप वस्तु नहीं खरीदेंगे। जैसे आप बाजार में जाते हैं, बहुत सी वस्तुएं होती हैं लेकिन आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि आपको उनको वस्तु प्राप्त करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए इच्छा का होना भी अनिवार्य है। नंबर 4 शक्ति। आपकी इच्छा है, समय निश्चित है, निश्चित कीमत है, इच्छा है, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है वस्तु खरीदने के लिए, तो भी आप वस्तु नहीं खरीद सकते। इसलिए शक्ति का होना अनिवार्य, अर्थात पैसा होना अनिवार्य है। निश्चित समय हो, निश्चित कीमत हो, फिर इच्छा हो और साथ में आपके पास वस्तु खरीदने की शक्ति अर्थात पैसा भी हो, तो उसे हम इच्छा कहेंगे, अन्यथा उसे हम मांग नहीं कह सकते। नंबर 5 तैयारी या तत्परता। आप समय निश्चित है, कीमत निश्चित है, इच्छा भी है, शक्ति भी है, लेकिन तैयारी नहीं है, तत्परता नहीं है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा है और पैसा निकाल कर कहते हैं लो ये पैसा लो, वस्तु मेरे को दे दो, फिर जेब में पैसा वापस रख लेते हैं। इसका मतलब है आपको तत्परता नहीं है, वस्तु खरीदने की तैयारी आपकी नहीं है। आप पैसा नहीं छोड़ सकते, जब तक आप पैसा नहीं छोड़ेंगे आपको वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वस्तु प्राप्त करने की तत्परता का होना भी अनिवार्य है। अब इसके अनुसार मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जिससे आपको ये निश्चित होगा कि 5 तत्व उसमें देखने को मिलते हैं। निश्चित समय। रविवार के दिन एक विद्यार्थी रविवार के दिन 10 रुपये किलो की कीमत पर 10 रुपये किलो की कीमत पर ककड़ी खरीदना चाहता है और वह 5 किलो ककड़ी खरीदेगा। 10 रुपये की कीमत पर, समय निश्चित है, 5 रुपये की 10 रुपये किलो की कीमत पर रविवार के दिन 5 किलो ककड़ी खरीदेगा। उसके लिए उसके पास 50 रुपये भी हैं और 50 रुपये खर्च करने की तैयारी भी है। तो ऐसी स्थिति में हम उसे मांग कहेंगे, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, विद्यार्थी खरीद सकता है, कीमत भी 10 रुपये किलो है,
इच्छा बता दी उसने 5 किलो खरीदने शक्ति है, 50 रुपये उसके पास हैं और 50 खर्च करने की तत्परता भी है, अर्थात उसे हम मांग कहते हैं।